अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी हिजाब कैप। तो ये जो इलास्टिक वाली हिजाब कैप है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे जो है आप थोड़े से ही कपड़े में बना सकते हैं। आप जो है इस तरीके का हेयरबैंड भी देखे होंगे कि हर कलर में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप घर के कपड़े में अपने लिए इस तरह की हिजाब कैप बनाते हैं जो कि स्ट्रेचेबल भी है और कंफर्टेबल भी है और जिसमें जो है आपके पैसों की बचत भी होगी, आपका जो है वो बहुत कम टाइम इसमें लगेगा बनाने में। तो आज की वीडियो जो है आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपको हिजाब कैप जो है सिलने का शौक़ है तो आप मेरे चैनल हिनाज़ फैशन पे विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर सीख सकते हैं। तो इस हिजाब कैप को बनाने के लिए मैंने जो है वो घर का ही मटेरियल यूज़ किया है और एक ही फैब्रिक से मैंने 2 हिजाब कैप बनाई है। तो आज हम जो है हिजाब कैप बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बस एक छोटा सा स्क्वायर पीस लिया है। अगर आपके पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है तो आप जो है वो कॉटन के फैब्रिक में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हिजाब कैप के लिए आपको इस तरीके से सर की गोलाई लेनी होती है। कोई भी हिजाब कैप अगर आप अपने साइज़ की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जो सर की गोलाई है इस तरीके से जो है वो नाप लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे डमी का 22 आ रहा है, आपका 23 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। सबके सर की गोलाई का साइज़ अलग होता है, तो उस हिसाब से हिजाब कैप आपको बनानी होती है। तो जो भी आपकी गोलाई रहती है उसमें आपको जो है वो सिलाई के लिए 1 इंच ऐड करना पड़ता है। लेकिन ये जो हम हिजाब कैप बनाने वाले हैं इसके अंदर हम जो है पीछे वाले हिस्से पे इलास्टिक लगाएंगे। तो जितनी इलास्टिक हमें लगानी है उतना हिस्सा हमें जो है वो कम कर देना है फैब्रिक में से। जैसे हम यहाँ पे 5 इंच की लगा रहे हैं, आप चाहे तो 6 इंच या फिर 4 इंच की भी लगा सकते हैं। तो उतना हिस्सा आपको जो है वो फैब्रिक में से कम करके उसके बाद में लेना होता है। तो यहाँ पे अगर 22 इंच आ रहा है आपका और आप जो है इलास्टिक 5 इंच की लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो 17 इंच तक फैब्रिक लेना होगा। लेकिन वहाँ पे आपको 1 इंच ऐड करना है जब आप कटिंग करेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम हिजाब कैप बना रहे हैं इसके लिए आपको स्क्वायर फैब्रिक की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि 17 आ रहा है, मैं यहाँ पे 18 इंच रखूँगी क्योंकि हमारा जो है दोनों तरफ से हाफ इंच जो है वो सिलाई में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो दोनों सेम है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस एक स्क्वायर पीस आपको लेना है। और अगर आपका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, कॉटन का है, तो आपको जो है थोड़ा सा फैब्रिक की लंबाई को बढ़ा देना है। और ये क्योंकि स्ट्रेच होता है उस हिसाब से हम इलास्टिक भी इसमें एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डबल फोल्ड करना है और एक सिंगल सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। बस इसमें बस एक ही सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है आराम से बहुत ही आसानी से इस हिजाब कैप को बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो भी आप इस हिजाब कैप को आराम से बना सकते हैं। तो मैंने जो है एक तरफ सिलाई लगा दी है, इसे हम यहाँ पे पलट देंगे। तो मैंने इसे सीधा किया है और सीधा करने के बाद अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे हमें सेंटर में रखना है बिल्कुल, क्योंकि इस सिलाई वाले हिस्से को हम हिजाब कैप में नीचे की तरफ रखेंगे। अगर आप साइड में रखेंगे तो ये दिखाई देगी, इसके लिए हमें सिलाई वाला हिस्सा बिल्कुल सेंटर में कर देना है। उसके बाद में हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक आपके ऊपर है कि 1 इंच चौड़ी, 1.5 इंच चौड़ी या 2 इंच चौड़ी, जैसी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जितनी आपको लगानी है उस हिसाब से आपको इलास्टिक को यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे जितना आपको लगाना है इसमें भी आपको हाफ से पौने इंच तक एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हमारी इलास्टिक भी साइड से सिलाई में थोड़ी सी दब जाएगी। उस हिसाब से हमें यहाँ पे इलास्टिक को ले लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं जो है वो 5 इंच रखने वाली हूँ, तो एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर पौने इंच तक कट करूँगी ताकि हमारी जब सिलाई हो तो वो हमारी इलास्टिक कम ना पड़े इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया है। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक कटिंग हो चुकी है। तो इलास्टिक की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच तक है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास इतनी चौड़ी नहीं है, 1 इंच तक है, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी इलास्टिक की चौड़ाई रहेगी हम जो है फैब्रिक को उस हिसाब से ही यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अगर हमारा जो फैब्रिक है वो कॉटन का है और मोटा फैब्रिक है तो थोड़ा सा सिलाई में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप अगर इलास्टिक को थोड़ा चौड़ा रखते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे गैदर्स में जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, लगाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया है, उससे ही हम सिंपल इस तरह बड़ा टाका लगाएंगे
और इस धागे को हम साथ में खींचते जाएंगे ताकि हमारी जो ये गैदर्स है वो एक साथ में बन सके। तो आप चाहें तो बारीक बारीक प्लेट्स वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे इतना ही करना है जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है इलास्टिक को अटैच करना है, तो उस हिसाब से हमें गैदर्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छी तरीके से हम पक्का करके हटा देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी गैदर्स बन के रेडी हो गई है। अब सेम उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी गैदर्स को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम उसी तरीके से गैदर्स को डाल दिया है। तो इस कैप को आप बहुत ही जल्दी बना के रेडी कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने गैदर्स को डाला है इसे, और इसकी चौड़ाई भी अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा रखनी है फैब्रिक की, तो आप स्टार्टिंग में फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने इलास्टिक को रखा है। अगर आपका भी फैब्रिक ऐसा है तो आप इलास्टिक जो है वो छोटी रखिए, लेकिन अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो आप इलास्टिक थोड़ी सी बड़ी रखिए। तो ये देखिए इस तरीके से, लेकिन इलास्टिक को हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसे भी हमें कवर करना है। तो कवर करने के लिए सेम फैब्रिक हम लेंगे, जितनी हमारी इलास्टिक की लंबाई रहेगी उसका डबल फैब्रिक हमें लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 12 इंच तक लंबाई में रखा है और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है। तो आपको जो है फैब्रिक को इतना ही लेना है। उसके बाद में इसकी सिलाई कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हमारी इलास्टिक की साइज़ की हो, उसके लिए हम इलास्टिक को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे बराबर पे बिल्कुल हम निशान लगा देंगे, यानी ये निशान जो है हमारा सिलाई का निशान होगा। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है सेम उसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी है, इसके बाद में इसे हम बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसे हम खींच के जो है बिल्कुल सीधा करेंगे, और इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि सिलाई वाला हिस्सा बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, यानी इलास्टिक जब हम डालेंगे तो ये सिलाई का हिस्सा हमारा पीछे की तरफ आना चाहिए। अब इलास्टिक को हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और यहाँ पे इसे लगाएंगे और यहीं से हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए बस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है यहाँ पे इलास्टिक को इसमें डाल सकते हैं। इस तरह आपको खींचते चले जाना है और इलास्टिक आपके अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग पे पहुँचेंगे यहीं से आपको एक सिलाई लगा देना है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो एकदम अंदर नहीं चले जाए। तो यहीं से हम इसे लॉक कर देंगे। तो मेरी हिजाब कैप की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, और कई लोग जो है बना के मुझे इसकी जो है वो फ़ोटो भी भेज चुके हैं। जैसे जैसे मैं सिखाती हूँ उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी हिजाब कैप भी बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगी। बस साइज़ का ये है कि आप अपने हिसाब से बनाइए। और अगर आपको और भी ज़्यादा हिजाब कैप देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर कवर कर दिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे आपको जो है एक तरफ करना है, यानी ये हिस्सा हमारा अंदर की तरफ रहेगा। मैं आपको डमी पे रख के दिखाती हूँ। ये हमारा सिलाई का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, या आप इसे नीचे की तरफ रखना है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक को भी सेम उसी तरीके से पकड़ेंगे। ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसका और हमारी इस कैप का, दोनों का जो मुँह है वो एक तरफ हम कर देंगे, और उसके बाद इसे बराबर रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई आराम से और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। अगर आप जो है यहाँ पे जो फुट है आपका मशीन का थोड़ा सा हल्का सा उठा देंगे और उसके बाद धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे तो इस मोटे फैब्रिक पर भी जो है आपकी सिलाई आराम से लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक और इलास्टिक को कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसे अटैच कर दिया है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे सिरे को भी यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिए इसी तरह रखना है और इसके ऊपर 2 से 3 बार हम सिलाई लगा के इसे पक्का करेंगे। तो इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो हिजाब कैप है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
ये जो हमारी हिजाब कैप है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बन के रेडी हुई है। तो मैं आपको डमी को इसे पहना के बताती हूँ। ये जो मैंने हिजाब कैप इसके ऊपर पहनाई थी, इसकी वीडियो जो है मेरे दूसरे चैनल पे है, हिनाज फैशन पे, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए, इसे पहनने के लिए आपको बस इस तरह गले में डाल लेना है और सामने के सिरे को आपको इस तरह पीछे की तरफ ले जाना है और बस यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो ये आपकी हिजाब कैप बिल्कुल रेडी है। आप घर पे पहनने के लिए भी इस तरह की कैप बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको छोटे बच्चों के लिए बनानी है, उनके ड्रेस से मैच करता हुआ, तो भी आप बना सकते हैं उनके साइज़ के हिसाब से। इस तरह की हिजाब कैप अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो आपको जो है वो महंगी भी पड़ती है और कभी-कभी वो साइज़ भी सही नहीं रहता है। तो आप अपने हिसाब से घर के मटेरियल से बना सकते हैं। मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है आपको मेरी दूसरी वीडियो में आराम से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो कौन सी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।